हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ वेली लड़की, आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। एक्चुअली मैं खुद को सिर्फ वेली लड़की कहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रिक्शे में नजर आ रही हूँ। रिक्शे में आप सोच रहे होंगे मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। मैं फुल डे व्लॉग दिखाने वाली थी, लेकिन मैं गेट रेडी विद मी और ये सब शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैंने सीधा डायरेक्टली रिक्शा लिया है। रिक्शे से मैं पहुँच जाती हूँ जीटीबी नगर। जीटीबी नगर, हाँ आपने सुना होगा, जिसको हम कैंप भी कहते हैं। वहाँ पे मैं वॉक करती हुई नजर आऊँगी, क्योंकि रिक्शे से सिर्फ यहीं तक जा सकते हैं। यहाँ की ट्रैफिक की वजह से रिक्शा हमें काफ़ी दूर उतार देता है बस स्टैंड से। वहाँ से आगे आके हमने लिए है अपना सरकारी वाहन, मतलब कि डीटीसी बस। डीटीसी बस से हम धीरे धीरे करके पहुँच जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ। ऑफिस में जाकर दोस्तों, ऑफिस में जाना मतलब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ, लेकिन कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। ऑफिस में सिर्फ हमारी मीटिंग्स होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो भी सिर्फ डांट पड़ती है कि काम क्यों नहीं हो रहा। और आपको पता है कि ऑफिस में टारगेट। बाकी मैंने ऑफिस ज़्यादा इसलिए कैप्चर नहीं किया, क्योंकि अगर ऑफिस में किसी को पता चल जाता तो फिर वो यही बोलते कि मैडम आप ऑफिस ही आ जाओ, आपको जब शूटिंग करना है ऑफिस में बैठ के तो यहीं पर बैठ के काम करना है। इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ कर दिया था। यहाँ से मैं पहुँचती हूँ, मैंने अपना कैमरा बस यहीं तक का ही दिखाऊंगी, क्योंकि इसके बाद मेरे सीनियर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने अपना फ़ोन कैमरा सब कुछ बंद कर लिया था। ये भी हमारे सह कर्मचारी हैं जो हमारे साथ जा रहे थे, हमसे बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें मैं नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि वो ऑफिस की पर्सनल टॉक्स थी। इसके बाद हमने कैमरा बंद किया है, सर से बात करी है, जो भी बातचीत करनी थी। देन वहाँ पर बातचीत करके मैं वहाँ से वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा रवैया इतना अच्छा था नहीं उनके लिए। तो बस बातचीत करके मैं वापस घर की तरफ। यहाँ पे मैं अपना फुल लुक दिखाती हूँ आपको कि मैं कुछ इस तरीके से ऑफिस जाती हूँ। मैं कोई यूनिफॉर्म वियर नहीं करती हूँ। आईडी कार्ड होता है, बट वो मेरे बैग में रहता है, मैं नहीं टांगती। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा मंगलसूत्र बन जाता है। वहाँ से वापस करी। वापसी का शूट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ गया था और मैं अपनी दीदियों से बात कर रही थी। फिर हम बैठे जीटीबी नगर के लिए निकलने के लिए। हम डीटीसी लेते हैं। यहाँ पर आके मुझे पता चलता है कि हे भगवान, मुझे लगता है दिल्ली की सबसे बड़ी रेड लाइट हमारे जीटीबी नगर में ही आती है। भाई साहब, पूरे 90 सेकंड की। मुझे लगा कि हम पहुँच गए तो मैं खड़ी हो गई, लेकिन बाद में जब मैंने गौर किया तो 90 सेकंड थे। फिर वहाँ से उतरते मैंने लिया अपना फेवरेट बनाना शेक। बनाना शेक पीते ही मैं फिर रोड क्रॉस करने लग गई कि मैं डीटीसी लूँगी, बट इतनी भीड़ थी वहाँ पे बस स्टैंड पे कि डीटीसी के नाम से तो मुझे डर ही लग रहा था। तो मैंने अपना सस्ता कैब लिया है। ये हमें 20 रुपये में, मात्र 20 रुपये में हमारे घर पहुँचा देगा। बस यहीं पे मैं आपको दिखाना चाहती थी वो वाला घर जिसमें 9 से 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये वो घर, यार दोस्तों ध्यान से देखो। यहाँ से निकलने के बाद आता है हमारी बुराड़ी की सन नगर मार्केट, जो बहुत ही अच्छी है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी है। यहाँ के लोकल एरिया में सबसे अच्छी मार्केट यही है, पे आप कुछ भी शॉप कर सकते हो गाइस, एनीथिंग। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे गाड़ी चलती है, ट्रैफिक होता है। मैं सब कुछ नहीं दिखा सकती थी, तो मैंने बस अपने आप को दिखाया, क्योंकि यहाँ पे बैठ के या कैब में बैठ के मुझे बहुत नींद आती है, बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। कैब से उतर के मैंने थोड़ा वॉक किया है। थोड़ा वॉक करते ही मैं पहुँच जाती हूँ अपने घर। घर पहुँच के दोस्तों, ये दोनों नन्हे मुन्ने प्यारे मेरे भतीजे जिनके साथ मैं एंजॉय करती हूँ, बातें करती हूँ और बहुत सारा परेशान करती हूँ। ये मुझे परेशान करते हैं, मैं इन्हें परेशान करती हूँ। घर पहुँच के मुझे पता चलता है कि मेरा कुरियर आ गया है। इसमें ये मेरा गिफ्ट है। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट भेजा था मेरे बर्थडे के लिए। तो इसमें है नॉवल, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगी। यहाँ पर मैं लंच बॉक्स खोल के लंच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी मम्मा ने मुझे ऑफिस में खाने के लिए दिया था, बट ऑफिस में इतना टाइम मिला नहीं कि मैं लंच करूँ। तो मैं वापस ले आई और अनबॉक्स करके मैं इन दोनों के साथ अपना लंच कर रही थी। लंच करते ही मुझे पता चला कि मम्मी को सफाई करनी है। तो मैं पहुंच गई अपने रूम में, क्योंकि मुझे अपने कपड़े चेंज करने थे। मैं इसी कुर्ते में सफाई नहीं कर सकती थी। रूम में पहुंचने के बाद मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, बहुत ही सस्ता, बहुत ही बेकार ट्रांजिशन जो मुझसे बिल्कुल नहीं बनता, पर भी मैंने ट्राई किया है दोस्तों। तो गाली ना दें, सिर्फ बताएं कि मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ। बाकी मैंने बालों को कंघी करी है, चेंज किया है, आराम से चुटिया बनाने की कोशिश करी, जो कि मुझे नहीं आती है। चुटिया बनाने के बाद मैं वापस नीचे पहुँच जाती हूँ और ये अपनी गली का दृश्य दिखाती हूँ, क्योंकि गली इतनी कुछ साफ़ सुथरी नहीं है। घर पहुँचते देखती हूँ मेरी मम्मा फिर सफाई कर रहे होते, तो मैं उनको कहती हूँ आप हटो, मैं खुद कर लूँगी। मैंने लगाई चेयर, यहाँ से मैंने करी सफाई काफ़ी देर तक चली, तो मैंने वो दिखाया नहीं है। उसके बाद फ्री होकर मैंने अपना थोड़ा सा समय दिया था उस नोवेल को, मतलब उसको पढ़ने की कोशिश करी थी। पढ़ाई करने के बाद मैं मम्मा से बातें करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, मतलब यही कर की बातें हैं। इसके अलावा बस फिर हम दोनों लेट के मैं मम्मी से प्लान करती कि कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ बना दो। मम्मी ने कहा खुद बनाओ, तो मैंने बनाई, बहुत ही टेस्टी थी, यम्मी सी दलिया, जो आपको मेरे शॉर्ट्स में नजर आएगी। और ये हमारे भतीजे साहब, जिनके साथ मैं अपने दिन का थोड़ा बहुत हिस्सा स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे ये इनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मज़ा आता है। यहाँ मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर हम जाते हैं टेरिस पे। टेरिस पे भी मैं इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। दोस्तों, मेरे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसके आगे का शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आज नहीं बता पाई तो मैं कल के शॉर्ट में ज़रूर बता दूँगी। यहाँ पे खेलने के बाद मैं और मेरी मम्मा वॉक करते हैं, क्योंकि इसके आगे तो मैं नहीं शूट कर पाई। वॉक करते करते ही वो हादसा हो गया। हादसे में कुत्ते का जिक्र करूँगी, बाकी